करेंगे, काम करेंगे, दिखावा नहीं सेवा करेंगे, ये मेरा मोटो है। मेरे खून में एक मेयर का खून है और समाज सेवा से भी वो लगातार जुड़े रहे थे। तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं उस परिवार की बहू हूँ, मैं उस परिवार की बहू हूँ जिनका मुझे उनका आशीर्वाद आज भी उन मेरे बीच नहीं रहते हुए मुझे प्राप्त हो रहा है। समर्थन मिल रहा है। मैंने कल पहला प्रयास, पीछे भी प्रयास था, कल पहला प्रयास किया, मतलब अटूट समर्थन, ऐसा उत्साह, ऐसा समर्थन था कि हमको विश्वास नहीं हो रहा। जनता कह रही थी, हमको लग रहा था कि मेयर बन गई, ऐसा समर्थन मिल रहा है। नमस्कार, स्वागत है शौर भारत पे और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। पटना नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। तमाम प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, युद्ध स्तर पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है कि मेयर सीट महिला की होगी आरक्षित, साथ ही साथ डिप्टी मेयर सीट पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। अब इस सूचना के बाद से ही तमाम महिला प्रत्याशियों में एक खुशी की लहर है कि अब जनता अगर उन्हें चुनकर भेजती है तो उन्हें काम करने का मौका मिलेगा। इसी बीच अभी हम आ पहुंचे हैं रुचि अरोड़ा के पास। वरीय समाजसेवी हैं, कई मंच मोर्चों के साथ जुड़ी रहती हैं। आइए हम उनसे आपको बात कराएंगे किस तरह से जनता के बीच जा रही है अपनी दावेदारी उम्मीदवारी को लेकर। उसी बीच उनके पति भी हमारे साथ हैं, अनंत अरोड़ा, जदयू के बड़े नेता हैं, वरीय समाजसेवी हैं, कई संगठन मंच मोर्चों से भी जुड़े हुए हैं। पहले उनकी दावेदारी थी, पर लेकिन जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई कि महिला सीट होगी मेयर, ऐसे में अब उनकी धर्मपत्नी रुचि अरोड़ा मैदान में है। सबसे पहले हम अनंत अरोड़ा जी से आपको बात कराएंगे। सर नमस्कार। नमस्ते सर, पहले तो आपकी दावेदारी देखी जा रही थी, आप प्रत्याशी के तौर पे जनता के बीच जा रहे थे इस बार को चुनाव को लेकर, मेयर चुनाव पर जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग ने महिला सीट कर दी गई, अब आपका अगला कदम है कि आपने अपनी धर्मपत्नी को उतारा है, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, मैं प्रबल दावेदार था मेयर के चुनाव लड़ने के लिए, और मैं 25 साल से समाज सेवा से लेके, सारी संस्थाओं से लेके हर क्षेत्र में काम किया है। तो मेरी हरदिल इच्छा थी कि ये मैं लड़ूं, मगर कल निर्वाचन आयोग का नोटिफिकेशन आया, उसके हिसाब से ये महिला सीट हो गई। तो मेरी पत्नी, धर्मपत्नी जो रुचि अरोड़ा जी हैं, वो भी एक वरीय समाज सेवी हैं, हर बड़े बड़े संगठन से जुड़ी है, चाहे रोटरी हो, चाहे इनर बिल हो, चाहे कैट के भी अध्यक्ष बनी हो, और बड़े बड़े संगठन से पूरे बिहार नहीं इंडिया लेवल तक जुड़ी हैं। तो नेचुरली मैं चाहता हूं कि अब महिला सीट पे वो लड़े, और पूरी मजबूत दावेदारी है उनकी। तैयारी जोरों पर थी, पर लेकिन अब महिला सीट हो गई है, तो ऐसे में लगता है कहीं ना कहीं तैयारियों में टूट पड़ी हो? नहीं, कोई टूट नहीं, कोई टूट नहीं। वो मेरी तैयारियों में वो मेरे साथ थी, तो उनकी तैयारियों में मैं साथ हूं, तो वही कंटिन्यू होना है। कैसा समर्थन मिल रहा है जनता से? मैंने कल पहला प्रयास, पीछे भी प्रयास था, कल पहला प्रयास किया, मतलब अटूट समर्थन, ऐसा उत्साह, ऐसा समर्थन था कि हमको विश्वास नहीं हो रहा। जनता कह रही थी, हमको लग रहा था कि मेयर बन गई, ऐसा समर्थन मिल रहा है। बड़ा उत्साह था, लोगों में विश्वास था। क्षेत्रीय संगठनों, सब लोगों का मेरे साथ मिल रहा है, भरपूर साथ मिल रहा है, हमको उम्मीद से 10 गुना साथ मिल रहा है। और विश्वास है उन लोगों की, अगर रुचि जी बनेंगी तो एक बड़ा ही स्वच्छ पटना, सुंदर पटना बनेगा। इनका सपना भी है कि मैं इंदौर से सुंदर पटना बनाऊं, तो पूरी कोशिश इनकी रहेगी, और क्यों नहीं बन सकता, अगर लगन हो मन में तो होगा। सक्सेस पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, पर लेकिन इस बार एक सक्सेस महिला के पीछे पुरुष का हाथ होगा। महिला और पुरुष, जो पति और पत्नी होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो पति जब बढ़ता है तो महिला का नेचुरली एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो पति का भी वही फर्ज होता है, पति की कमजोर नहीं, जब पत्नी को आगे बढ़ाना है तो पति का मजबूत हाथ होता है। तो वो मजबूत मेरा हाथ, जो प्रभु ने हमको दिया है, जो शक्ति दी है, और जो आप लोग ने प्यार और समर्पण दिया, और जो समाज सेवा से हमने अपनी पूंजी कमाई है, वो समर्पण, वो प्यार, वो हिम्मत, वो ताकत मेरी रुचि अरोड़ा के साथ आप दे रहे होंगे पूरी तरह से? पूरी तरह से। हम रुचि अरोड़ा जी से भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कराएंगे आपको। उनकी प्रबल दावेदारी देखी जा रही है। मैडम, इस बार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा महिला सीट कर दी गई है, पति जैसा कि आपने बताया अनंत अरोड़ा जी थे दावेदार, अब है दावेदार आप, क्या कहेंगे इसमें? सबसे तो पहले आप सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। बिल्कुल आपने सही कहा कि अब पहले पुरुष सीट की उम्मीद थी, दावेदारी की, लेकिन कल जो नोटिफिकेशन आया है उसके द्वारा महिला सीट हो गई है, तो बड़ी खुशी है हमको। और हम साथ में मेरी जितनी भी महिलाएं संगी साथी हैं, सबको बड़ी खुशी है कि मैं अपना मेयर के रूप में नाम आगे ला रही हूँ और प्रत्याशी हूँ, और उनका भरपूर सहयोग हमको मिल रहा है। मैडम, अभी निवर्तमान जो मेयर हैं सीता साहू, वो भी महिला, सीट महिला, आप भी महिला, यानी कि महिला से महिला की टक्कर होने जा रही है, तो इस टक्कर को कैसे आप देख रहे हैं? बिल्कुल जरूर टक्कर है, और लेकिन हाँ,
इस टक्कर के साथ ही मुझे अपने में पूर्ण विश्वास है। पूर्ण मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि मैं बहुत बढ़िया करूंगी। और सीता साहू जी ने भी अपने टाइम में बहुत अच्छा किया, मैं उनकी कोई बुराई नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे अपने पे आत्मविश्वास है कि मैं बहुत अच्छा और बहुत लोगों के लिए अच्छा करके दिखाऊंगी। क्या करके दिखाएंगे मैडम, अगर जनता चुन कर भेजती है? तीन पहले मुद्दे क्या होंगे, तीन बिंदु क्या होंगे जो पहले जाति के साथ आप जनता के लिए करने जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो 75 वार्ड है, उन 75 वार्डों में मैं जाऊंगी और एक एक वार्ड का मैं निरीक्षण करूंगी। वहां वार्डों में जो कमियां नजर आएंगी, उन कमियों को अपनी पूरी तन्मयता से, पूरी विश्वसनीयता से और पूरी मजबूती से उसको दूर करने की कोशिश करूंगी। और मेरा ये सबसे पहले है कि हर वार्ड में जो भी कमियां हैं वो कमियां दूर हों, स्वच्छ हो, क्योंकि स्वच्छता भी बहुत ज्यादा जरूरी मुद्दा है। अगर एक आप देखिए, एक परिवार में अगर एक नारी जो है स्वच्छ रहती है, स्वस्थ रहती है, तो सारा जो है बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। क्या काम करने जाएंगे कि स्वच्छ और सुंदर पटना हमारा हो? जी बिल्कुल, बिल्कुल होगा। उसका मैंने मैनिफेस्टो तैयार कर लिया है और उसी हिसाब से मैं आगे काम करूंगी। और स्वच्छ तो मैंने आपको पहले भी स्वच्छ और सुंदर पटना, जो कि लोग कहते हैं इंदौर बहुत खूबसूरत है, तो हमारा पटना भी हो सकता है बहुत सुंदर, लेकिन उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अब लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा स्वच्छ पटना बनाने के लिए, इंदौर जैसा बनाने के लिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, जो कि मैं पूरी तरीके से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करूंगी। संघर्ष करेंगे, काम करेंगे, दिखावा नहीं, सेवा करेंगे, ये मेरा मोटो है। पार्षद जो कि मजबूत साथी होते हैं एक मेयर के, उनको भी मैं पूरी तरीके से समझूंगी, उनकी बातों को सुनूंगी, उनकी परेशानियों को दूर करूंगी और अपना पूरा सहयोग, उनका भी सहयोग हमको चाहिए और हमें अपना भी पूर्ण सहयोग उनको दूंगी। जैसा कि मैडम मेयर के चुनाव में आप खड़ी हुई हैं और आपके पूर्वज जो हुए हैं, जिस खानदान से आप आती हैं, जिस पूर्वज में हैं, वो भी मेयर रह चुके हैं यहाँ, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है आपके लिए, तो क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत गर्व के साथ, बहुत खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पति अनंत अरोड़ा जी के दादाजी पटना के मेयर रह चुके हैं और वो उनके मेरे खून में एक मेयर का खून है और समाज सेवा से भी वो लगातार जुड़े रहे थे। तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं उस परिवार की बहू हूँ, मैं उस परिवार की बहू हूँ जिनका मुझे उनका आशीर्वाद आज भी उन मेरे बीच नहीं रहते हुए मुझे प्राप्त हो रहा है। बहुत खुशी होती है मुझे, उनको उनका आशीर्वाद मिल रहा है। जैसा कि रुचि जी की बता रही थी कि आपके दादाजी भी मेयर रह चुके हैं, बड़े समाज सेवी रह चुके हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरे दादाजी का नाम था श्री नारायण अरोड़ा, स्वर्गीय श्री नारायण अरोड़ा। और पटना के कोई भी पुराने व्यक्ति ऐसे नहीं है जो उनको नहीं जानते हो। और वो हमारे दादाजी पटना के मेयर रहे, चेयरमैन रहे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रहे, एक बड़े नामी व्यक्तित्व थे। तो वो खानदान, वो समाज का व्यक्तित्व का असर पूरे खानदान को आता है, संस्कार आता है। वो संस्कार मेरे में भी आया और मेरी पत्नी में भी है, और उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे कि वो निभे और ये भी एक मेयर बने और उनके नामों को फिर उज्जवल करें। मैडम, बहुत बड़ा इस बार का क्षेत्र देखा जा रहा है। पिछली बार तो वार्ड पार्षद चुना करते थे, इस बार जनता सीधे वोट करने जा रही है। 4 विधानसभाएं लगभग सट रही हैं, तो किस तरह से अपार जन समर्थन आपको लोगों का मिल? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, मैं तैयारी पहले से ही कर रही थी, क्योंकि कुछ अंदेशा था कि शायद महिला सीट हो जाए। और कल मैंने छोटी पटन देवी में मत्था टेक करके अपनी पहली जनसंपर्क यात्रा शुरू करी। मैं जब अपनी जनसंपर्क यात्रा पे निकली तो मुझे नजर आया कि कितने लोगों का सपोर्ट हमको मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि आपको क्या बताऊं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरी आंखें नम हो गई। इतना प्यार लोगों का हमें पहली जनसंपर्क यात्रा में मिला। आगे भी ये रोज जारी रहेगा और मैं जगह जगह जाऊंगी और आप लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार, जनता का प्यार अगर मुझे मिलेगा तो मैं मेयर बनी तो मैं निश्चित रूप से बहुत ही कृतज्ञ होंगी और खूब बढ़िया अपना काम करके लोगों को दिखाऊंगी। कमियां क्या है? गंदगी के कूड़ा है, रात को
उठाना चाहिए, वो दिन में उठता है। टॉयलेट बनवाना जगह जगह, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सुरक्षा भी एक मुद्दा होगा। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, सुरक्षा तो सबसे ज्यादा जरूरी है। से जुड़ी हैं, रोटरी क्लब से भी जुड़ी हुई हैं, कई क्लबों से आप जुड़ी हुई हैं, किस तरह का साथ और समर्थन लोगों का मिल? भी मैं जो है अच्छे पद पर मौजूद हूँ, कैट की भी मैं अध्यक्ष हूँ, पूरे बिहार की अध्यक्ष हूँ, तो मेरा समर्थन मुझे बहुत अच्छे से मिल रहा है और सब तरफ से मेरे को लगातार कॉल आ रहे हैं, लोग मेरे पास आ रहे हैं कि आप आगे बढ़िए रुचि जी, मैं आपके साथ हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है समर्थन मिल रहा है और अगर सबकी कृपा रही, प्रभु की कृपा रही और आप लोग का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला, तो मुझे उम्मीद है कि जरूर मैं पढ़ने में सफल रहूंगी। सर, आप भी कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, खत्री सभा बिहार रोटरी क्लब में है, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, मंच मोर्चों हैं, पटना सिटी के तमाम ऐसे अगर देख लिया जाए व्यवसाय संघ या फिर कोई भी स्पोर्ट्स संघ में के आप मेंबर रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, सदस्य रह चुके हैं, तो क्या समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं रोटरी में 25 साल से हूँ। मैं अध्यक्ष भी रहा, असिस्टेंट गवर्नर भी रहा, गवर्नर का इलेक्शन भी लड़ा। मैं मतलब आपने सही बोला, सभी व्यवसायों में कहीं जनरल सेक्रेटरी हूँ, कहीं संरक्षक हूँ, तो बड़ा ही उत्साह है। सबका एक ही मानना है कि आप आगे बढ़िए आनंद जी, रुचि जी आगे बढ़े, हम लोग आपके साथ हैं। तो ये थे हमारे साथ रुचि अरोड़ा, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रही थी और बता रही थी किस तरह से पटना का विकास करने का काम करेंगे। साथ ही साथ उनके पति आनंद अरोड़ा ने भी बताया कि किस तरह से वो अपने साथ और समर्थन देंगे। जो अरोड़ा ने बताया कि चूंकि वो शिक्षित है, महिला है, शिक्षित है, एमए पॉलिटिकल से वो शिक्षित महिला है, तो ऐसे में वो उन्होंने बताया कि किस तरह से पटना का विकास करेंगे, किस तरह से पटना को सुरक्षित पटना, स्वस्थ पटना बनाने का काम करेंगे। साथ ही साथ पटना को स्मार्ट पटना कैसे बनाएंगे, इंदौर से भी अपना पटना कैसे हो आगे, उन तमाम तरह के ब्लूप्रिंट उनके पास हैं। बस मौका एक बार जनता का है कि जनता अगर उन्हें जनार्दन जीत के चुनाव सत्ता भेजती है, अगर सदन भेजती है, तो वो किस तरह से काम करने का काम करे। उन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। आगे किसी और प्रत्याशी के साथ हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक अमित खत्री को दीजिए इजाजत। नमस्कार। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।